हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज हम करने वाले हैं एक एप्लीकेशन। आज जैसे कि हम पहले एप्लीकेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, आप सभी लिखते थे टू द प्रिंसिपल XYZ स्कूल का नेम, स्कूल कौन सी जगह में है, दिल्ली में है तो दिल्ली, या फिर क्या कहते हैं पश्चिम विहार, जो भी आपके स्कूल के जगह है वो लिखते थे। देन हम क्यों लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव या फिर 2 days लीव, या फिर कोई टीचर नहीं आ रहा तो फॉर अ टीचर कंप्लेंट, जो भी है आप वो अपना सब्जेक्ट लिखते थे। देन रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, I am unable to come school, so kindly grant me for 1-2 days leave and thank you. योर एविडेंटली XYZ आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, डेट। तो ये जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका है ये हो चुका है पुराना। अब न्यू जो तरीका है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। आज मैं आपको उस तरीके से एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगी और कुछ ऐसी लाइंस बता दूंगी जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपको कोई भी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर में अगर ये वाली एप्लीकेशन आ गई तो मैं कैसे लिखूँगा, या वो वाली एप्लीकेशन आ गई तो मैं कैसे लिखूँगा। जैसे मोस्टली हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो जैसे मोहल्ले में पानी भर गया और जिससे मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या कहते हैं अपने एरिया के स्टाफ को कंप्लेंट करनी है, या फिर आपके स्कूल में ये नल ख़राब हो गया तो आपको प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी है, या आपका कोई टीचर है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लेंट करनी है। तो वो जो एप्लीकेशंस हैं, हमें कौन सी एप्लीकेशन लर्न करनी चाहिए, एग्ज़ाम में कोई भी एप्लीकेशन आ सकते हैं तो हमें बहुत टेंशन रहता है। उसके लिए एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है, आपको एप्लीकेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बता दूँगी जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। नया फॉर्मेट आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो ये है नया फॉर्मेट जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। नए फॉर्मेट में क्या है, अब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में एड्रेस लिखना है कि किस जगह है स्कूल का एड्रेस क्या है, आपका पूरा एरिया है जहाँ से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखना है, उस सिटी का नाम लिखना है। सिटी आपकी कोई भी सिटी हो सकती है, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, नोएडा हो गया, जो आपकी सिटी है वो आप सिटी लिखेंगे। देन लिखेंगे आप डेट, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्कूल को लिख रहे हो तो स्कूल को लिखोगे, म्यूनसिपल को लिख रहे हो तो द म्यूनसिपल पार्टी लिखोगे, जिस भी चीज़ को लिख रहे हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। देन हम अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम, अगर हम किसी एरिया को लिख रहे होते तो यहाँ पे उस एरिया का नाम आ जाता कि हम इस एरिया से हैं, ठीक है। देन सिटी, वो एरिया कौन सी सिटी में आता है, जैसे यहाँ पे अगर हम स्कूल पे लिख रहे हैं तो ये स्कूल कौन सी सिटी में आ रहा है वो लिखेंगे। देन सब्जेक्ट, कि हमारा क्या एप्लीकेशन लिखने का पर्पस क्या है। जैसे मान लूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूल, अगर मैं ये मान के चलूँ कि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, मैं लिख रही हूँ कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो हमारे टीचर हैं वो काफ़ी लेट ज्वाइन हुए थे, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। देन हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, जैसे कि हम पिछली एप्लीकेशन में लिखते हैं। अगर सर हैं तो सर लिखेंगे और मैम है तो मैम लिखेंगे, दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। फिर हम लिखते थे आई बैक टू से मतलब कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बैक का मतलब भीख मांगना होता है, तो हम अब भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, तो हम लिखेंगे विद द मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी कि बहुत आदर के साथ। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, कि मैं विद्यार्थी हूँ। क्लास, जो भी आपकी क्लास है 6, 7, 8, 9, 10, जो भी आपकी क्लास है वो क्लास लिखें। इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। उसके बाद आप अपनी समस्या लिखेंगे, जो भी आपका कंसर्न है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आएगी। ये जो मैंने गैप छोड़ा है यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कि आपके स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट साफ़ नहीं है, या आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए या इस कारण। आई रिक्वेस्ट यू टू, कि मैं आपसे ये
प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या हमारे स्कूल में साफ़ पानी नहीं आ रहा, हमारी टंकी जो है वो गंदी हो गई है, या जो भी आपका टॉपिक है उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, आप ये करवा दीजिए। देन थैंक यू, योर ओबीडिएंटली, और यहाँ पे आपका नाम आएगा। ठीक है। अब जैसे कि अब ये जो एप्लीकेशन का न्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कैसा भी एप्लीकेशन हो, ये आपको 3 लाइनें रटनी है, ऊपर का फॉर्मेट रटना है बस। बाकी आप कोई भी कैसी भी एप्लीकेशन हो आप लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। आपको पुरानी वाली एप्लीकेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर आप ये नई वाली एप्लीकेशन लिखेंगे, इससे आपकी टीचर भी इम्प्रेस होगी कि बच्चा अप टू डेट है। तो ये एप्लीकेशन आप अपने एग्ज़ाम्स में या अपने स्कूल्स में लिख सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। मैं एक आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, है ना। हाँ, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ सिमरन और सोनू स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली. Your social studies syllabus is incomplete as the social study teacher joined late on a transfer. So you need an extra class in social study. Write an application to your principal requesting him to arrange extra classes in social study. तो क्या होता है कि इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन लिखनी है, किसी भी बच्चे का नाम दे दिया जाता है, 2 नाम दिए जाते हैं, एक लड़की का एक लड़की का, क्योंकि पेपर सबका सेम ही बनता है। तो ऐसे 2 नाम हमें दे दिए जाते हैं कि अब आपको एक इमेजिन करना है कि आप ये हो, आप इस स्कूल में पढ़ते हो इस जगह में, और आपका टीचर जो है वो आपका नहीं आया, उसने लेट स्कूल ज्वाइन किया, जिसकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए। तो आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो ये देखो, हमें पूरा जो एप्लीकेशन है उसका पूरा जो सब्जेक्ट है वो हमें एप्लीकेशन से मिल जाता है। तो देखो, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको ये लिखना है कि स्टार्टिंग की फ़र्स्ट लाइन तो वही सेम रहेंगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, देखो स्टार्टिंग की लाइन तो वो सेम ही रहेंगी जो हमने लिखी थी। अब देखो इसमें से हम लिख लेंगे। तो देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से एप्लीकेशन कैसे लिखने है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो जो मैंने फॉर्मेट दिया था, ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो कैसे करना है, जैसे जहाँ लिखा है XYZ एड्रेस, तो हमने उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो एड्रेस है वहाँ पे स्कूल का है दिल्ली का, तो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आपका कौन सी जगह स्कूल है वो लिख देना। ठीक है, देन कौन सी डेट को लिख रहे हो आप डेट लिखना। प्रिंसिपल स्कूल का नाम वहाँ पे हमें दे रखा है सीनियर सेकेंडरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वो लिखेगा। दिल्ली फिर से आएगा क्योंकि सिटी हमारी दिल्ली है। देन सब्जेक्ट क्या है, अब देखो सब्जेक्ट हमें उसी में दे रखा था। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो हमें सब्जेक्ट यहीं पे दे रखा है। क्या है हमारी समस्या, क्या है समस्या है हमारी, सोशल स्टडी सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट, सो वी नीड अ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ये हमारी समस्या है, हम इसी में से लिख लेंगे। बैक टू लेटर हमने वो लिखा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया जो अभी हमने देखा। देन रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, विद द मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस। जौन सी क्लास को आपको ये लेटर है, 6th में आया, 7th में आया, 8th में आया, 9th, कोई जौन सी आपकी क्लास है वो यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप आपकी समस्या लिखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो देखो हमारी प्रॉब्लम भी हमें लेटर में साफ साफ बताई थी। ये देखो हमारी प्रॉब्लम क्या बताई है कि जो सोशल स्टडी के टीचर हैं उन्होंने ज्वाइन लेट किया ट्रांसफ़र की वजह से, सो हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, ये हमें हमारी समस्या यहाँ पे लिख के बतानी है। हम यहाँ पे वो अपनी समस्या जो भी है वो हम लिखेंगे। देन देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि हमें क्यों चाहिए, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं या आवेदन करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए क्योंकि हमारा सिलेबस पीछे रह गया। उसके बाद थैंक यू, और हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट था ना। कितना सिंपल। तो ये आप रट्टा लगा लीजिए फॉर्मेट, ये मतलब ये आप
ऐसी कुछ लाइंस रट लीजिए जिससे आपको बार बार नई नई एप्लीकेशंस नहीं रटनी पड़ेंगी। इस एप्लीकेशन से आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किसी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो वो कैसे लिखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड आगे रिकमेंड कीजिए मेरे चैनल